सबसे पहले हमारे पास आता है वर्ड पावर मेड इजी बुक विच इज रिटन बाय नॉर्मन लुइस। आप इस बुक के अगर 2 से 3 सेशंस भी रोज करने वाले हैं, क्लैट और एलिट में जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आते हैं उसका टॉपिक कवरेज वास्ट है। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि वो न्यूज़पेपर पूरा नहीं पढ़ पाते हैं, तो मेक श्योर यू पीपल रीड एडिटोरियल्स ऑफ 4 डिफरेंट टॉपिक्स और आप उसे अच्छे से समझें। इसके अलावा और भी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं, जैसे निमोनिक स्ट्रैटेजी, प्रीफिक्स, suffix strategy, root word strategy. A lot of students ask me the ways of improving vocabulary. Today, in this video, I am going to cover some time-tested strategies which are used by me and my friends to broaden the horizon of vocabulary. सबसे पहले हमारे पास आता है Word Power Made Easy book, which is written by Norman Lewis. आप इस बुक के अगर 2 से 3 सेशंस भी रोज करने वाले हैं, and you will make sure that you remember all those words by writing it in the corners या फिर by using them in your daily conversations, then you can learn a lot of words on everyday basis. अभी बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो इन एक्सरसाइजेस को ओवरडू कर देते हैं। 2 से 3 की जगह एक दिन 15 से 16 एक्सरसाइज कर देते हैं, नेक्स्ट एक हफ्ते तक फिर करते नहीं है। यू पीपल नीड टू बी कंसिस्टेंट विद दिस बुक, अदरवाइज यू आर गोइंग टू फॉल्टर। अब अगर आप लोगों के पास इस बुक की हार्ड कॉपी है, वेल एंड गुड। अगर नहीं है, यू कैन ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल एंड गेट द सॉफ्ट कॉपी ऑफ दिस बुक एंड देन solve the words and read accordingly. Now next strategy is, किसी भी लैंग्वेज को सीखने के 4 एस्पेक्ट्स हैं, रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग। रीडिंग को सबसे ज्यादा एफिशिएंट समझा गया है और जैसे कि आपको पता है क्लैट और एलिट में जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आते हैं उसका टॉपिक कवरेज वास्ट है। सो इन ऑर्डर टू फेमिलियराइज योरसेल्फ विद ऑल द सब टॉपिक्स ऑफ फिक्शन एंड नॉन फिक्शन, यू पीपल नीड टू रीड। अब एक ऐसा क्या सोर्स होगा जिससे आप इतनी वास्ट रीडिंग कर पाएंगे? आपका सबसे बढ़िया सोर्स होने वाला है न्यूज़पेपर और मैगजीन्स। तो बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि वो न्यूज़पेपर पूरा नहीं पढ़ पाते हैं, तो मेक श्योर यू पीपल रीड एडिटोरियल्स ऑफ 4 डिफरेंट टॉपिक्स और आप उसे अच्छे से समझें। उसके अंदर अगर आपको कोई भी डिफिकल्ट वर्ड लगता है, सबसे पहले उसको कॉन्टेक्चुअली समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको वो वर्ड कॉन्टेक्चुअली नहीं समझ में आता है तो आप उसे डिक्शनरी में देखिए या मरियम वेबस्टर पर चेक कीजिए। उसके बाद आप अपनी पॉकेट डायरी या फिर फ्लैश कार्ड में उस वर्ड को लिखिए, उस वर्ड के 2 सिनोनियम्स लिखिए, 2 एंटोनियम्स लिखिए और फिर उसके बाद एक सेंटेंस बनाइए। नाउ मेक श्योर यू पीपल रिव्यू दीज वर्ड्स एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस इन अ डे, ताकि आप लोगों को ये वर्ड्स ध्यान में रहें। अगर आप लोग अपने फ्लैश कार्ड या पॉकेट डायरी में 5 वर्ड्स भी लिखते हैं तो आप डेली बेसिस पर 25 नए शब्द सीख रहे हैं, बिकॉज यू आर राइटिंग 2 सिनोनियम्स एंड 2 एंटोनियम्स एवरी डे। और अगर आप डेली बेसिस पर 25 वर्ड्स नए सीख रहे हैं तो बाय द एंड ऑफ द ईयर यू विल learn a lot of new words which is going to create a difference, जो आपको अपने एग्जाम्स, मॉक टेस्ट और स्प्रेडशीट में जरूर दिखने वाला है। नाउ नेक्स्ट इज, आप लोगों ने नोटिस किया होगा जो हमारे घर में हाउस हेल्प या वर्कर्स आते हैं वो शायद इतने वेल एजुकेटेड नहीं है, लेकिन वो बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड्स यूज करते हैं। अब उन्होंने वो वर्ड स्कूल में तो सीखे नहीं है, दे हैव पिक्ड अप दोज वर्ड्स फ्रॉम डेली कॉन्वर्जेशंस एंड देन दे हैव स्टार्टेड यूजिंग दोज वर्ड्स इन देयर लाइव्स, इन देयर कॉन्वर्जेशंस। तो आप लोग जो भी नया वर्ड सीखते हैं, मेक श्योर या फिर तो आप उसका उसी टाइम पर सेंटेंस बना लीजिए या फिर उसको अपनी डेली कॉन्वर्जेशंस में रख लीजिए। अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल देने वाली हूँ। मैंने क्लास 8th या 9th में एक वर्ड सीखा था, टर्स, TERSE, जिसका मतलब होता है एब्रप्ट। मैंने सेंटेंस बनाया उसका कि आफ्टर माई टर्स रिप्लाई माई मदर गॉट ऑफेंडेड। मेरे उल्टे जवाब से मेरी मम्मी ऑफेंड हो गई, विच इज वेरी रियलिस्टिक ऑल्सो, राइट। तो मेरे को वो वर्ड भी याद है, उसका मीनिंग भी याद है और वो सेंटेंस भी आज तक याद है, बिकॉज इट वॉज वेरी रियलिस्टिक और मैंने उसको अपनी डेली कॉन्वर्जेशंस में भी यूज करने की कोशिश की है। तो आप जो भी नए वर्ड सीखे आप उन सभी को डेली कॉन्वर्जेशंस में यूज करिए। इसके अलावा और भी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं, जैसे निमोनिक स्ट्रैटेजी, प्रीफिक्स, सफिक्स स्ट्रैटेजी, रूट वर्ड स्ट्रैटेजी। इसके अलावा हमारे पास ग्रुपिंग वर्ड्स, कैंगारू वर्ड स्ट्रैटेजीज, जो सभी मैं क्लासेस में डिस्कस करने वाली हूँ। So if you people want to learn all these strategies, you can join our courses and avail this brilliant opportunity. Now you people need to stick to this routine and stay motivated. अगर आप ये सभी टिप्स फॉलो करेंगे तो आपकी वोकैबुलरी जरूर इंप्रूव होगी। If you people have any questions pertaining to what I have covered in this particular video, आप लोग comment section में डाल सकते हैं। My team will get back to you as soon as possible. Thank you everyone for watching this video.